नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गैंग्स ऑफ राजस्थान में आज हम उस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली दिखाने वाले हैं जिसकी पहचान और नाम को लेकर हर कोई कंफ्यूज है। कोई उसे रोहित स्वामी कह रहा है तो कोई उसे रोहित गोदारा कह रहा है। लेकिन क्या सच में जिस पर राजू ठेठ को मारने का आरोप है उसका नाम यही है? आज फर्स्ट इंडिया वो दस्तावेज दिखाएगा जिसके बाद बहरूपीय रोहित के चेहरे से नकाब उतरेगा। आज फर्स्ट इंडिया दुनिया की नजर में रोहित स्वामी और रोहित गोदारा का असली चेहरा, उसकी असली पहचान, उसके रिश्तों और अपराध की दुनिया का सच, साथ में उसके अपराध की दुनिया में साथियों के चेहरों से भी पर्दा उठाएगा। आपको दिखाएगा वो सच जो कोई नहीं जानता। अजरबैजान में छिपा बैठा है या फिर इटली भाग चुका है। 10 से ज्यादा पासपोर्ट बनाकर, दर्जन भर नाम रखकर जो देश से भागा और विदेश में बैठकर जो राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है, उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कोई उसकी पूरी कुंडली को निकाल लेगा। और जो पहले रोहित स्वामी बना फिर रोहित गोदारा बना, उसके नाम, उसके चेहरे के साथ साथ उसके जिंदगी के हर नकाब को उतार फेंकेगा। आज गैंग्स ऑफ राजस्थान में हम करने वाले हैं सबसे बड़ा खुलासा। ये रिपोर्ट देखिए। जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली के हर पन्ने से पर्दा उठाने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए कि पुलिस के पन्नों में उसके बारे में क्या लिखा गया है। जिस क्रिमिनल के क्राइम को हम बेपर्दा करने वाले हैं उसका कनेक्शन है बीकानेर के पुलिस थाना कालू से। तो देखिए उसमें लिखा क्या है। विषय आपराधिक रिकॉर्ड हार्डकोर अपराधी रोहित गोदारा के संबंध में, यानी पुलिस थाना कालू इस अपराधी को रोहित गोदारा मानती है। आगे लिखा है कि रोहित गोदारा पुत्र संतदास स्वामी, निवासी कपूरी सर, पुलिस थाना कालू, जिला बीकानेर। इसके बाद रोहित के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी है। इस रिपोर्ट में अपराधी को रोहित गोदारा माना गया और पिता का नाम संतदास स्वामी। दरअसल रोहित जिस जाति से आता है वो जाति है धन्नावंशी स्वामी और इसी वजह से पिता का नाम संतदास स्वामी है। तो फिर बेटे का नाम रोहित गोदारा कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में ये रोहित गोदारा है या इसका नाम कुछ और है? सवाल गंभीर था क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में जिसे हार्डकोर अपराधी माना गया, जिसके नाम दर्जनों अपराध दर्ज हैं, जो कपूरी सर का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम संतदास स्वामी है, क्या उस रोहित गोदारा ने पुलिस को भी अपने नाम का गच्चा दे दिया? फर्स्ट इंडिया ने इस गुत्थी को सुलझाने की ठानी और रोहित की जिंदगी के हर पहलू की हकीकत और बहरूपिया बनने के दौरान हर चेहरे को बेनकाब करने के लिए दस्तावेज जुटाने शुरू किए। इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने इस गैंगस्टर को बेनकाब कर दिया। अब हम आपको एक एक करके वो दस्तावेज दिखाने वाले हैं जिनमें रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा का पूरा सच छिपा है। कपूरी सर के एक बेहद शरीफ परिवार का लड़का 13 साल पहले जिस परिवार ने उससे नाता तोड़ लिया, उसके पिता संतदास स्वामी और भाई हनुमान स्वामी कहते भी हैं कि जो अपराध करेगा सजा वही भुगतेगा। क्या यही गैंगस्टर रोहित गोदारा है? सवाल ये भी है कि स्वामी से गोदारा बनने में उसने अपनी न केवल पहचान छुपा ली बल्कि नाम भी छिपा लिया। क्या है इसकी वजह? टटोलेंगे गैंग्स ऑफ राजस्थान में। दस्तावेज नंबर 1, राशन कार्ड। इस राशन कार्ड को जरा गौर से देखिए। इसमें जिस शख्स का फोटो लगा है उसे आज हर कोई रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इस राशन कार्ड में जो लिखा है वो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है परिवार के मुखिया का नाम रावत दास,
पिता का नाम संत दास, पूरा पता कपूरी सर, परिवार में सदस्यों की संख्या 2। जिनमें से एक रावत दास है और दूसरी सुशीला है। इस राशन कार्ड में मुखिया का नाम रावत दास लिखा है और फोटो रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा का लगा है। तो क्या जिसे हम रोहित स्वामी या रोहित गोदारा मान रहे हैं उसका असली नाम रावत दास है? हमने इसको प्रमाणित करने के लिए कुछ और दस्तावेजों को जुटाना शुरू किया। दस्तावेज नंबर 2, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र। भारत में जो भी रहता है उसका अपना एक पहचान पत्र होता है जो भारत सरकार बनाती है, जिसके जरिए वोट डाला जाता है। हमारे पास जो पहचान पत्र है उसमें फिर से फोटो रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा का लगा है और नाम लिखा है रावत राम, पिता का नाम संत दास। अब हमारे सामने समस्या ये थी कि राशन कार्ड जिसको रावत दास बता रहा है, वोटर आईडी कार्ड उसे रावत राम बता रहा है। दोनों में ही पिता का नाम संत दास है और दोनों फोटो में ही रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा का फोटो लगा है। इसके बाद अब हमारे लिए जरूरी था कि इसका कोई और पहचान पत्र सबके सामने लाया जाए। दस्तावेज नंबर 3, 8वीं कक्षा का प्रवेश पत्र। अभी तक जिस गैंगस्टर की कहानी रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा के बीच में घूम रही थी, अब वो रावत राम और रावत दास के बीच में घूमने लगी। फर्स्ट इंडिया ने रावत की 8वीं कक्षा के प्रवेश पत्र को ढूंढ निकाला। अब जरा देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पर परीक्षार्थी का नाम लिखा है रावत दास स्वामी, पिता का नाम लिखा है संत दास, जन्म तिथि लिखी है 10 जुलाई 1986, माता का नाम लिखा है गीता देवी। इन दस्तावेजों को खंगालने के बाद ये साफ हो गया कि जिसे हम रोहित समझ रहे हैं वो रावत दास है और जिसे हम गोदारा समझ रहे हैं वो स्वामी है। गैंगस्टर रावत दास स्वामी ये वो नाम है जिस पर आरोप है कि वो अजरबैजान में बैठा हुआ है या फिर इटली भाग चुका है, जिस पर आरोप है कि राजू ठेठ को जान से मारने की साजिश इसी ने ही रची और जो खुद को रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा बताता है। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस बहरूपिये के उस चेहरे को बेनकाब किया है जो इसका असली चेहरा है, असली नाम है, इसकी असली पहचान है। अब हम आपके सामने इस बहरूपिये के लॉरेंस के साथ के कनेक्शन, इनकी पहली मुलाकात, पहली हत्या और पत्नी के साथ रावत दास उर्फ रोहित स्वामी के रिश्तों की हकीकत उजागर करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आठवीं की पढ़ाई के बाद रावत दास स्वामी उर्फ रोहित को ननिहाल पेफाना भेज दिया गया। पढ़ाई के साथ ही रावत दास स्वामी की शादी हरियाणा के चौटाला की रहने वाली सुशीला से कर दी गई। लेकिन ना तो रावत दास स्वामी उर्फ रोहित का मन पढ़ाई में लगा और ना ही परिवार में। 10वीं के दौरान कम समय में शोहरत और दौलत कमाने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर छोटी मोटी गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी और थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। रावत दास उर्फ रोहित स्वामी ने 5 दुकानें खरीदी। 5 दुकानों पर मोबाइल का काम शुरू किया, लेकिन वो शोहरत और पैसा नहीं मिला जो चाहता था। बचपन में हुई शादी से भी रावत दास खुश नहीं था। पत्नी सुशीला ने 2011 में रावत दास उर्फ रोहित स्वामी का घर छोड़ दिया। 2013 में रावत दास स्वामी और उसके परिवार के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने रावत दास उर्फ रोहित और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया। ये वो वक्त था जब रोहित के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ और रोहित अपने माता पिता के साथ पहली बार जेल गया। जेल की हवा ने रावत दास को अपराध की दुनिया का चस्का लगा दिया। 1 महीने में रावत दास स्वामी ने जेल में बंद बदमाशों से दोस्ती बढ़ाई। उन्हीं बदमाशों ने रावत दास को अपराध के कई गुण सिखाए। 1 महीने जेल में सजा काटने के बाद रावत दास उर्फ रोहित स्वामी और उसके माता पिता को जमानत मिल गई और अब रावत दास बाहर आ चुका था। बाहर आते ही रावत दास ने
अपनी 5 दुकानों को बेच दिया। रावतदास स्वामी ने इसके बाद प्रॉपर्टी का कारोबार किया। राजू सिंह, ओम मलानिया, गोपाल जाखड़, विजयपाल को साथी बनाया। साथियों के साथ मिलकर रावतदास ने अपनी गैंग बना ली। ये गैंग विवादित जमीनों को खाली करवाने का काम करने लगी। 2013 में एक विवादित जमीन को खाली करवाते समय रावतदास उर्फ रोहित स्वामी ने विवादित जमीन पर काबिज लोगों पर फायर कर दिया। रावतदास पर फिर से मामला दर्ज हुआ और इस मुकदमे में रावतदास को फिर से जेल की हवा खानी पड़ी। दूसरी बार जेल जाने के बाद में रोहित स्वामी और भी ज़्यादा वैशी हो गया था। जेल में सज़ा काटने के बाद थोड़े दिनों के अंतराल के बाद उसे जमानत मिल गई। जेल से बाहर आकर रावतदास उर्फ रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा ने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। अपने साथियों के साथ मिलकर वो विवादित प्रॉपर्टियों पर कब्जा करता या फिर उन्हें कब्जा हटवाता। लेकिन इसी काम के साथ साथ उसने सटोरियों को धमकाना भी शुरू किया और शुरू किया उनसे रंगदारी मांगना। माना जा रहा है कि जिस समय रोहित ये काम कर रहा था उस समय उस क्षेत्र के युवा उसके साथ लगे और थोड़े दिनों में रोहित ने गैंग तैयार कर ली। रावत राम उर्फ रावतदास स्वामी जानता था कि बिना दहशत के कोई भी व्यापारी या सटोरिया आसानी से रंगदारी नहीं देगा। ऐसे में उसने नामी सटोरियों के घर और ऑफिसों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। आए दिन हवाई फायरिंग के चलते रावत राम उर्फ रावतदास की दहशत भी बढ़ने लगी और उसके खिलाफ थानों में मुकदमों की संख्या भी बढ़ने लगी। आपराधिक मुकदमों के चलते रावतदास राजस्थान की अलग अलग जेल में सजा काटने लगा और एक अपराध में सजा काटने के दौरान रावतदास उर्फ रोहित स्वामी पहुंच गया जोधपुर जेल। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी इसी जेल में लाया गया। रावतदास उर्फ रोहित स्वामी लॉरेंस से मिलने के लिए तड़पने लगा। लॉरेंस के जेल में आने के 3 दिनों तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। अमीन पठान ने लॉरेंस की मुलाकात रावतदास उर्फ रोहित स्वामी से करवाई। लॉरेंस और रावतदास उर्फ रोहित दोनों नया खून थे। जवानी के दहलीज पर आगे बढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए और जेल में अब मुलाकात हर दिन होने लगी और जेल के अंदर ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जोधपुर जेल में सजा काटने के थोड़े दिनों बाद रोहित को वहां से जमानत मिल गई। जब रोहित जमानत पर बाहर आया उसके बाद में लॉरेंस ने उसे फ़ोन किया और पंजाब के मनप्रीत मन्ना के हत्या का आदेश दिया। लॉरेंस का हुक्म मानकर रोहित स्वामी ने बड़ी शातिरा ढंग से मनप्रीत मन्ना की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद में लॉरेंस का विश्वास धीरे धीरे रोहित पर बढ़ता ही गया और यही कारण है कि रोहित स्वामी लॉरेंस की गैंग का मुख्य सदस्य माना जाने लगा। लेकिन सवाल यह था कि लॉरेंस जोधपुर जेल में बंद था और रावतदास उर्फ रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा जेल से बाहर आ चुका था। तो फिर दोनों के बीच में बातचीत कैसे होती थी ये भी हम आपको बताते हैं। जेल के बाहर से दीवार के ऊपर से मोबाइल और डोंगल फेंके जाते। पेशी के बाद जेल वापस लौटते गैंगस्टर के गुर्गे जेब के नीचे सिम रख कर ले जाते। जेल स्टाफ की लापरवाही का फायदा उठाया जाता। मिली भगत से जेल में जैमर की फ्रीक्वेंसी कम करवाई जाती। फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी जाती। इसी बात का जीता जागता सबूत है कि रावतदास उर्फ रोहित ने साल 2019 में पंजाब जेल से बीकानेर निवासी जुगल राठी को व्हाट्सएप कॉल किया और उससे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। घबराए जुगल ने 50 लाख रुपए देने की हाँ भी कर दी, लेकिन रोहित ने अपनी मांग कम नहीं की और फोन काट दिया। स्वामी परिवार का लड़का घर छोड़कर भाग चुका था, अपना नाम छोड़ चुका था, काम बदल चुका था। अब मोबाइल की दुकान चलाने वाला रावतदास स्वामी अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए नाम बदल चुका था और बन चुका था रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा और इसी नाम से गैंग चलाने लगा, रंगदारी फिरौती मांगने लगा, हत्याएं करवाने लगा, पुलिस को चुनौती देने लगा। लेकिन हर गैंगस्टर की स्टाइल में रावतदास स्वामी से रोहित स्वामी उर्फ गोदारा बन चुका ये गैंगस्टर चाहता था कि जनता का सपोर्ट उसे मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े। इसके लिए वो एक खौफनाक प्लान तैयार करता है। ये देखिए वो प्लान क्या था। जब बीकानेर के जुगल राठी ने रोहित की मांग नहीं मानी
तो रोहित ने उसे मारने का इरादा बना लिया, लेकिन पंजाब जेल में बंद रोहित के साथियों ने उसे एक मौका और देने की बात कही। ऐसे में रोहित ने अपने साथियों की बात मानी और थोड़े दिन शांति से बैठा रहा। पंजाब जेल से बाहर आकर रोहित राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के चक्कर लगाने लगा। दिसंबर 2019 में जब रोहित फाजिल्का में अपने दोस्त के घर रुका तो सरदार शहर पुलिस ने भीम सहारण मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया। रोहित को कोर्ट में पेश कर चूरू जेल भेज दिया गया। चूरू जेल से रोहित ने फिर व्यापारी जुगल राठी से संपर्क किया, लेकिन जुगल राठी ने रोहित का फोन काट दिया। इसके बाद रोहित ने जुगल राठी को मारने का प्लान बनाया। चूरू जेल से ही रोहित ने अपने साथी अमरजीत बिश्नोई से संपर्क कर जुगल राठी का काम तमाम करने के आदेश दिए। रोहित ने अमरजीत को आदेश दिए कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो लोग उससे संपर्क ना करें। रोहित का आदेश मिलने के बाद अमरजीत ने अपने साथी के साथ मिलकर नोखा के व्यापारी जुगल राठी की कार पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। इस वारदात में जुगल राठी बाल बाल बच गया और जुगल राठी की शिकायत पर थाने में रोहित स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। पुलिस जानती थी कि रोहित जेल में है और उसने जेल से ही व्यापारी जुगल राठी पर हमला करने के आदेश दिए। ऐसे में चूरू पुलिस पहुंच गई जेल तलाशी के लिए। जेल में रोहित का सिस्टम इतना मजबूत हो गया था, पुलिस के जेल पहुंचने की जानकारी रोहित को पहले ही मिल चुकी थी। रोहित ने अपनी फेसबुक से जुगल राठी पर फायरिंग की पोस्ट की। इसके बाद रोहित ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही मोबाइल जला दिया। लेकिन जुगल राठी पर हमले के बाद जो फेसबुक पोस्ट रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा ने की, उसमें क्या लिखा हुआ था ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें रोहित खुद को अपराध की दुनिया का रॉबिन हुड बनाने का खौफनाक प्लान बना रहा था। इस पोस्ट में लिखा था कि राम राम राजस्थान, जैसा कि आप सबको पता है आजकल बीकानेर शहर में गोलीबारी का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। अरे मालिकों, ये जोरामर्दी किसके लिए हो रही है? ये अन्याय किसके साथ हो रहा है? ये दहशत किनके दिलों में हो रही है? पहले ये तय करो। क्रिकेट सट्टे के नाम पर अरबपति बने सेठों से अगर उनके तरीकों से ही लूट होती है, तब राजनेताओं को दिक्कत आन पड़ती है। सब राजनीति पर उतर आते हैं, लेकिन सच कुछ और है मित्रों। इन सटोरियों के लिए बीकानेर बंद मत करना, करो तो उस साहूकारी से कमाने वाले व्यापारी के साथ हुई नाइंसाफी के लिए करो। हर हराम का कमाने वाले और कमजोर को दबाने वालों को यूं ही गोलियां देखनी पड़ेंगी। बीकानेर का आम आवाम सुरक्षित है और हमेशा रहेगा। गरीब हमारा भाई है और सटोरी हमारे दुश्मन है और रहेंगे। जय बलकारी, जय बजरंगबली। रावतदास से रोहित बना ये गैंगस्टर न सिर्फ शातिर हो चुका था, बल्कि ये भी समझ चुका था कि ये गैंगस्टर तभी तक जिंदा है जब तक उसके पास ताकत है। और अब रोहित ने इस मैसेज के जरिए खुद को जनता का मसीहा बनाने की तैयारी की। लेकिन वो भूल गया था कि अपराध की दुनिया में सिर्फ सजा मिलती है, संवेदनाएं नहीं। और यही वजह रही कि जब रोहित स्वामी को लगा कि अब पुलिस से बचना नामुमकिन है, तो फिर उसने देश छोड़कर भागने की ठानी और देश छोड़कर भाग गया। रोहित स्वामी चाहे और नाम बदले, पहचान बदले, लेकिन एक दिन वो पुलिस के चंगुल में जरूर फंसेगा। चाहे अजरबैजान में छुप जाए या वो इटली भाग जाए, पुलिस उसे जरूर पकड़ेगी। लेकिन हमारे सामने अभी भी एक सवाल है कि इस रोहित स्वामी की गैंग में राजस्थान से कौन कौन जुड़ा है, क्योंकि हाल ही में रोहित के नाम से जयपुर के एक व्यापारी से भी फिरौती मांगी गई। तो फर्स्ट इंडिया इस गैंग के हर गुर्गे के चेहरे से भी रोहित के चेहरे की तरह पर्दा उठाने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस गैंग के हर गुर्गे की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा की गैंग में राजस्थान से कौन कौन गुर्गा है। यह जानकारी पुलिस के पास सिर्फ फर्स्ट इंडिया के पास है, जिसके बाद इस गैंग के हर चेहरे से पर्दा उठेगा, हर चेहरा बेनकाब होगा। ये रिपोर्ट देखिए।
रोहित स्वामी, जिसका असली नाम रामदास स्वामी है, वो देश में नहीं है। बीकानेर पुलिस के साथ अब सीकर और जयपुर पुलिस भी उसको दबोचने की प्लानिंग कर रही है। उसके गुर्गों को भी दबोचने की कोशिश की जा रही है। तो हम आपको बताते हैं कि इस रोहित स्वामी की गैंग में कौन कौन है। मनमोहन उर्फ मोनू बीकानेर, मनीष पुत्र पवार बीकानेर, प्रदीप अग्रवाल सुभाषपुरा बीकानेर, राजू सिंह माताजी मंदिर बीकानेर, पूनम चंद गुसाई सर बड़ा नापासर बीकानेर, अनूप सिंह जोया मार्केट बीकानेर, श्रवण सिंह छत्रगढ़ हाल तिलक नगर बीकानेर, पवन सोलंकी सुभाषपुरा बीकानेर, हरदयाल सिंह अनगोर पुलिस थाना सिरोही, मगन मोदी सुभाषपुरा पुलिस थाना बीकानेर, भीमाराम डोडिया पुलिस थाना सिरोही, हरिराम पलाना पुलिस थाना बीकानेर, जोध सिंह जैतपुर सिरोही, अमरजीत सांगलपुरा पुलिस थाना बीकानेर, देवेंद्र सिंह सुभाषपुरा पुलिस थाना बीकानेर, अशोक कुमार काकड़ा पुलिस थाना नोखा, हरिराम तेजरासर नापासर बीकानेर, पूनम सिंह शिव मंदिर के पास बीकानेर, पृथ्वी सिंह पुरानी गिनानी माता मंदिर बीकानेर, गोपाल राम तेजासर पुलिस थाना नापासर बीकानेर, बबलू उर्फ इंद्रपाल सिंह धमोरा पुलिस थाना झुंझुनू, ओम प्रकाश बुलानिया पुलिस थाना बीकानेर, करण पांडे हनुमान हत्ता पीएस बीकानेर, गणेश दान बिट्ठू नापासर बीकानेर, राकेश चौधरी रामपुरा बस्ती बीकानेर, पूर्ण सिंह उदासर पुलिस थाना बीकानेर, राहुल स्वामी ऋणाऊ पुलिस थाना सीकर, दिलीप उर्फ दिलीपिया फोगा चूरू, कैलाश सिंह बेलासर पुलिस थाना बीकानेर, हरिओम रामावत कोलायत बीकानेर, रतिराम मुंड तिलक नगर बीकानेर, नवीन बॉक्सर गोरीपुर भिवानी हरियाणा, कुलदीप सिंह झाझड़, संग्राम सिंह बीकमपुरा, सलमान भुट्टा भुट्टो कबास बीकानेर, अमरजीत बिश्नोई बीकानेर, हरिराम सिरसला, रतन सिंह पलाना, विक्रम सिंह रायसर। रोहित स्वामी की पूरी गैंग का कच्चा चिट्ठा पुलिस के पास मौजूद है। इनमें से कई को पुलिस पकड़ चुकी है और जैसे राजू ठेठ की हत्या के बाद अचानक से रोहित का नाम सुर्खियों में आया, उसके बाद गैंग के सदस्य और एक्टिव हो गए। लेकिन पुलिस ने रोहित को सलाखों में पहुंचाने और विदेश से वापस लाने की पूरी तैयारी कर ली है। यही तथ्य हमारे सामने आए हैं कि हमें सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और जिन छद्म नामों से ये क्राइम कर रहे हैं उसकी सूचना हमारे पास आए, उसके लिए सूचना संकलन के लिए भी अलग से हमने सेक्शन बनाया है जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में और रेंज कार्यालय में भी, और अन्य राज्यों के पुलिस के साथ भी हमारा समन्वय हो, इसके लिए भी एक व्यवस्था कायम की जा रही है। और अंत में जरा रोहित का परिवार उसके बारे में क्या सोचता है, रोहित का भाई उसके बारे में क्या सोचता है, जो आज सोशल मीडिया पर रोहित को फॉलो कर रहे हैं उनको ये जरूर सुनना चाहिए। मैं 13 साल पहला ही मार गयो वो मेरे माँ बाप जे कहूँ साली जे को नहीं जेका ने वो छोड़ रुड़ गयो आज 13 साल पहला यार वो मारो माँ इतनी उसी कटी बंच जे बाड़ो रे मैं तो नौजवान साथी नाई को बंच जे बहुत बुरी वेले बाड़ो आऊँ गेल छुटा लियो दे कोई वे चाहे भाई अरे आपने लगे कि है कि आई कने अपना ये मारा ही कोई नहीं है बे माने ही मार गया बे जका थारा कटुंबा लाओ जी थे बांगे पोस्ट लगाओ थे बांगा एडवर्टाइज करो क्या ए भाई कटा भाई भैया तो मार गयो आज वो 13 साल पहला ही। जरा सोचिए, जिसने परिवार को छोड़ दिया, जिसने पत्नी को छोड़ दिया, जिसने परिवार की बदनामी कराई, जिसने अपने असली नाम तक को छोड़ दिया, जिसने देश को छोड़ दिया, वो किसी भी सूरत में फॉलो करने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को सजा मिले यही जरूरी है। और हां, जो युवा सोचते हैं कि अपराध की दुनिया में पैसा बहुत है, पावर बहुत है, वो आनंद पाल, राजू ठेठ, लॉरेंस बिश्नोई, काला जटेड़ी, पपला गुर्जर या किसी भी गैंगस्टर की कहानी को पढ़ ले, उनका वर्तमान देख ले, या तो वो मारे जा चुके हैं, या सलाखों में सांसें गिन रहे हैं, या अपनी ही सरजमी से भाग चुके हैं। जय हिंद।